बच्चों आज हम लोग संधारित्र के संयोजन पर सवाल हल कर लेते हैं। हमने श्रेणी क्रम के बारे में पढ़ा था, उसका फार्मूला क्या होता है 1/c इक्वल टू इस तरह से 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3, और वो समांतर क्रम का है तो c1 प्लस c2 प्लस c3, ठीक है, इस तरह का। और श्रेणी क्रम के संयोजन पर प्रत्येक संधारित्रों पर आवेश की मात्रा समान होती है, विभवांतर अलग अलग आता है। और समांतर क्रम के संयोजन में सभी संधारित्रों पर आवेश की सभी संधारित्रों के जो विभवांतर होते हैं प्लेटों के बीच का वो समान रहता है, परंतु आवेश उस पर अलग अलग होते हैं। इसी सब पर बेस कुछ सवाल हमें हल करने हैं। तो पहला सवाल जैसे कि है 9 पिकोफैरेड वाले 3 संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, तो ज्ञात कीजिए संयोजन की कुल धारिता। और यदि संयोजन को 120 वोल्ट के संभरण से जोड़ दिया गया है तो प्रत्येक संधारित्र का पर विभवांतर क्या होगा। ठीक है, तो हर एक संधारित्र को हमको क्या निकालना है, विभवांतर निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग नंबर ए का हल कर लेते हैं। ठीक है, क्या निकालना है इसमें, संयोजन की कुल धारिता, यानी कि हमें तुल्य धारिता निकालनी है। और जब हमारा श्रेणी क्रम में होता है तो हमारा फार्मूला क्या होता है 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। अब इसमें क्या है, सब श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, ऐसे जुड़े हुए हैं। ठीक है, इस तरह से। तो c1 बराबर c2 के है बराबर c3 के है बराबर 9 पिकोफैरेड है। इसको हम लोग लिख सकते हैं 9 × 10⁻12 फैरेड, क्योंकि जो 1 पिकोफैरेड होता है 1 पिकोफैरेड वो बराबर होता है 10⁻12 फैरेड। ठीक है, तो 1/c, c1 का मान क्या है 1/9 प्लस 1/9 प्लस 1/9, तीनों बराबर है, तो इस तरह से हो जाएगा 3/9। और अगर c बराबर कर लेंगे तो हम लोग लिखेंगे 9/3, तो 3 × 3 = 9 हो जाएगा। तो 3 पिकोफैरेड लिख सकते हो या फिर 3 × 10⁻12 फैरेड लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारा सवाल पहला वाला पोर्शन इसका हुआ। अब आपसे पूछ रहे हैं ये कि प्रत्येक संधारित्र पर विभवांतर क्या है जब 120 वोल्ट से जोड़ा गया है। ठीक है, तो चलो ये पहला रिजल्ट हमारा हो गया। पहला रिजल्ट में आया हुआ है क्या, संयोजन की जो कुल धारिता आई हुई है ए वाले का वो सी बराबर 3 × 9 यानी कि 3 × 10⁻12 फैरेड आया हुआ है। ठीक है, अब दूसरा याद करना है प्रत्येक संधारित्र पर विभवांतर। तो अगर आप समांतर क्रम में जोड़ो, श्रेणी क्रम में जोड़े हुए हैं इस तरह से, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि हर एक संधारित्रों पर आवेश की मात्रा क्या होती है, समान होती है। ठीक है, अगर आवेश की मात्रा समान होती है तो सबकी धारिता पता है, सबकी धारिता हमको पता है, तो हम उसकी क्या निकाल लेंगे, विभवांतर, क्योंकि हमारा फार्मूला क्या है c = q/b से अगर हमें विभवांतर चाहिए b बराबर तो q/c चाहिए। ठीक है, और c सबका पता है, बस सब पर आवेश की मात्रा क्या है। ठीक है, तो इसके जो तुल्य पर आवेश होगा वही सब पर होगा। ठीक है, तो लिख लेंगे अपना कि श्रेणी क्रम के संयोजन में प्रत्येक संधारित्र पर आवेश की मात्रा समान होती है, अतः c = हमें c चाहिए तो q × क्या हो जाएगा, सॉरी q चाहिए तो q बराबर क्या हो जाएगा c × v, और c कितना है 3 × 10⁻12 वोल्ट, और विभवांतर कितना लगा रखा आपने 120 वोल्ट। ठीक है, अब इसका गुणा करेंगे तो इतना आ जाएगा। और अगर आप दशमलव में से कन्वर्ट करना चाहेंगे तो 3.6 × 10⁻2 है, तो यहाँ पर 2 कम हो जाएगा इतना। ठीक है, क्या कूलाम हो जाएगा, यहाँ पर कूलाम लिख लेते हैं, कितना कूलाम इसका आवेश हुआ। ठीक है, तो जो तुल्य पर आवेश होगा वही आवेश किस पर होगा, सब पर होगा। तो जब यही आवेश सब पर होगा तो पहले संधारित्र पर, दूसरे संधारित्र पर, तीसरे संधारित्र पर हम क्या निकाल लेंगे, आवेश की मात्रा निकाल लेंगे।
ठीक है बच्चों। तो इस तरह से अब हमको पता है कि अगर हम पहले पर निकालते हैं, इसका भी धारिता C है, इस फार्मूले के हिसाब से जो आपका C=Q/B है, और अगर आप B चाहते हो तो हो जाएगा Q/C। सबका C सेम है, ठीक है, सब पर आवेश सेम है, तो सब पर विभवांतर भी इसमें क्या आएगा, समान आएगा। यहाँ पर लिख लेते हैं प्रत्येक संधारित्र का विभवांतर, ठीक है, प्रत्येक संधारित्र का विभवांतर भी क्या आएगा, उतना ही आएगा, ठीक है। तो मान लीजिए B= आप लिख रहे हैं Q/C1, जितना एक का आएगा उतना, चूँकि C1 बराबर जितना C1 उतना C2 उतना ही C3, और आवेश भी क्या है, समान है। तो इस नाते Q का मान कितना है, तो Q का मान है 3.6 × 10⁻10 कूलाम, और धारिता कितनी है, तो धारिता इसकी है 9 पिकोफैरड थी, तो 9 × 10⁻12 हो जाएगा, 9 × 10⁻12 हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम लोग इसको हल कर लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, तो देखिए तो -12 है तो ऊपर जाएगा +12 हो जाएगा। अगर ये +12 हो जाएगा तो 10 की घाती कितनी बच जाएगी, यहाँ पर 2 बच जाएगी, ठीक है। 10 की घाती 2 का मतलब क्या हो गया, 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा, और अपान ये 36 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा गुणा करने पर 360/9, तो ये आ जाएगा 936, यहाँ पर हो जाएगा वोल्ट। यानी कि हर एक संधारित्रों के जो सिरों का विभवांतर होगा, प्लेटों के बीच का विभवांतर, तो कितना आएगा, 40 वोल्ट। इतना ही अगर आप C2 रखोगे तब भी वही रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से प्रत्येक संधारित्र का हमको क्या मिल गया, विभवांतर मिल गया, ठीक है। कितना आया विभवांतर आपका, 40 वोल्ट, ठीक। और हमें पढ़ा ही हुआ है कि इस क्रम में क्या होता है, B बराबर क्या होता है, कुल विभवांतर बराबर B1 + B2 + B3 होता ही है। तो देखिए 40 वोल्ट इसका, 40 वोल्ट इसका, और 40 वोल्ट इसका, अगर आप जोड़ लें कितना हो जाएगा, 120 के बराबर हो गया, ठीक है। तो दो बिंदुओं के बीच में आपने 120 वोल्ट लगाया था। तो अब इसके बाद में कुछ और प्रश्न देख लेते हैं। अब दूसरे प्रश्न में ये है कि 2 पिकोफैरड, 3 पिकोफैरड तथा 4 पिकोफैरड के संधारित्र पार्श्व क्रम में, पार्श्व का मतलब समांतर क्रम में, ठीक है, पार्श्व क्रम में जोड़े गए हैं। पार्श्व क्रम में जोड़े गए हैं, ठीक है। तो आपको ज्ञात करनी है फिर से संयोजन की कुल धारिता, पहली बात, और दूसरा जो है कह रहे हैं कि यदि संयोजन को फिर से 120 वोल्ट के संभरण से जोड़ दिया जाए, 120 वोल्ट के संभरण से जोड़ दिया जाए, तो प्रत्येक संधारित्र पर आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए, ठीक है। फिर से ध्यान से देख लीजिएगा, 2 पिकोफैरड, 3 पिकोफैरड और ये 4 पिकोफैरड के संधारित्र पार्श्व क्रम में जोड़े गए हैं। फिर कह रहा है कि ज्ञात कीजिए संयोजन की कुल धारिता निकालनी है, और दूसरा यदि संयोजन को 120 वोल्ट से जोड़ दिया जाए, कितने से, 120 वोल्ट से जोड़ दिया जाए, तो प्रत्येक संधारित्र पर आवेश की मात्रा की बात पूछी गई है। तो सबसे पहली बात, संयोजन की कुल धारिता निकालनी है, संयोजन की कुल धारिता। तो इस क्रम में आपको पता है कुल धारिता निकालने के लिए C1 + C2 + C3 को जोड़ लेते हैं,
ठीक है। तो कितने पिकोफैरेड का है? 2 पिकोफैरेड का है। फिर ये कितने का है? 4 पिकोफैरेड का है। और ये फिर कितने का है? सॉरी 3 पिकोफैरेड। और ये फिर कितना? 4 पिकोफैरेड। तो टोटल इसकी जो धारिता आ गई, तो 3 2 2 और 3 5, 5 और 4 9 पिकोफैरेड इसकी धारिता है। और फैरेड में लिखनी है तो 9 × 10⁻12 फैरेड इसकी धारिता है। क्योंकि संयोजन जब सब श्रेणी समांतर क्रम का होता है तो सीधे जुड़ जाएगा, है ना, धारिता बढ़ जाएगी इस तरह से। ये संयोजन है आपका। इस तरह का संयोजन क्या कहलाता है? समांतर क्रम का संयोजन। समांतर क्रम में जो जोड़ा गया है अर्थात पार्श्व क्रम में जोड़ा गया है, ये धारिता हो जाएगी इतनी। अब दूसरा कह रहे हैं प्रत्येक संधारित्र यदि संयोजन को 120 वोल्ट से, यानी कि यहाँ पर जो जोड़ा जा रहा है, ये जो लगाया गया है वो कितने का है? 120 वोल्ट। यानी कि ए और बी के बीच का ये जो विभवांतर भी होता है वो कितना है? 120 वोल्ट है। अगर ये 120 वोल्ट है तो प्रत्येक पर आवेश ज्ञात करना है, C1 पर भी, C2 पर भी और C3 पर भी। एक C1 हो गया, C2 हो गया और C3 हो गया। तो अगर आप प्रत्येक पर आवेश निकालना चाहते हैं तो आप जानते हैं धारिता C/Q/V होता है और आपको Q चाहिए हर एक के लिए, तो C/V चाहिए। C है हमारे पास, C दिया गया है और V भी सबका क्या है? समान है। तो अगर हम लोग समांतर क्रम का संयोजन करते हैं तो सब पर 120 वोल्ट का विभवांतर रहेगा, ठीक है। तो इस प्रकार के संयोजन में प्रत्येक संधारित्र के सिरों का बीच का जो विभवांतर होता है वो कैसा रहता है? समान रहता है। तो आप लिख लेंगे पार्श्व क्रम के संयोजन में प्रत्येक संधारित्र के सिरों के बीच विभवांतर समान होता है, ठीक है। विभवांतर कैसा रहता है? समान होता है। तो अगर ये समान रहेगा तो सबका भी रहेगा, ठीक है, सबका वैल्यू वही रहेगा, 120 वोल्ट रहेगा, ठीक है। तो अगर अब समान होता है तो हर एक पर क्या निकालना है? हमको आवेश की मात्रा निकालनी है। तो C1 पर आवेश कितना आएगा? तो इस हिसाब से C1 पर जो आवेश आएगा Q1 हो जाएगा। Q1 बराबर C1 × V। और C1 कितना है? तो C1 है आपका 2 पिकोफैरेड, ठीक है। 2 पिकोफैरेड का मतलब 2 × 10⁻12 और विभवांतर कितना है? 120 वोल्ट, ठीक है। तो ये हो गया 12 × 24। इसे आप लिख सकते हैं 2.4 10⁻10 कूलम, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से पहले की इतनी आ गई, C1 आ गई। अब क्या निकालनी है आपको? C2 निकालनी है। C2 Q2 निकालनी है। दूसरे पर आवेश तो Q2 बराबर क्या हो जाएगा? C2 × V। और ये C2 आपका कितना हो गया? तो C2 है 3 पिकोफैरेड, तो 3 × 10⁻12 और 120 वोल्ट, ये हो जाएगा इतना, ठीक है। इसे आप लिख सकते हैं 3.6 × 10⁻10 कूलम। इसी तरह से तीसरे वाले पर आवेश, ठीक है, Q3 निकालना है। तीसरे वाले आवेश तो C3 × V हो जाएगा और C3 का मान हो जाएगा 4 पिकोफैरेड। तो 4 × 10⁻12 और विभवांतर 120 वोल्ट का, ठीक है। ये हो जाएगा 480 × 10⁻12 और इसे आप लिख सकते हैं 4.8 × 10⁻10 कूलम, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से हमारा वैल्यू आ गया सबका अलग अलग। C1 पर अलग है, C2 पर अलग है आवेश, ठीक है। हमने हल कर लिया। C1 हमारा कितना आया है? C1 है 2.4 × 10⁻10 कूलम
ठीक है। और C2 भी हमारा आ गया है 3.6 10⁻⁻10 कूलम, ठीक है। इसी तरह से C3 आ गया है 4.8 × 10⁻10 कूलम, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से हम लोग 3D समांतर पर सवाल को लगाएंगे। तो आज के टॉपिक में इतना ही, धन्यवाद।